ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां अध्याय हम सभी को सात्विक, राजसी और तामसिक इन तीनों चीजों का अच्छी तरह विश्लेषण कर रहा है। कौन मनुष्य सात्विक प्रवृत्ति का है, किसका दान सात्विक है, किसका भोजन सात्विक है, किसकी तपस्या सात्विक है, किसके आचरण सात्विक हैं और किसके राजसी हैं, किसके तामसिक हैं। आज कलयुग के अंत में सभी के आचरण, सभी के स्वभाव, कर्म, यज्ञ, तप, दान, पुण्य सब तामसिक हो गए हैं। बड़ी गहरी ज्ञान की बातें हैं इस अध्याय में, इसलिए ये चीजें भी उन्हें सुख नहीं दे रही हैं। देखो भक्ति पूजा पाठ कहाँ पहुँच गई, भगवान वर्णन कर रहे हैं। सात्विक पूजा भगवान की पूजा या देवताओं की पूजा है। थोड़ी और नीचे उतरती है राजसी, जिसमें कुछ कामनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। मनुष्य निष्काम भाव से नहीं करता, देवी देवताएं भी अनेक हो जाते हैं। और तामसिक पूजा है भूत प्रेतों की पूजा। आजकल यही बढ़ गई है। आजकल तांत्रिक लोगों की भूत प्रेतों की पूजा का बोलबाला है। क्यों? उससे उन्हें धन मिल रहा है, उससे वो दूसरों को कष्ट दे रहे हैं और दिलवा रहे हैं। संसार में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आज उभर कर आ रही है, क्योंकि इसके लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी को पता नहीं चल रहा। लोग कष्ट पा रहे हैं। तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा एक मनुष्य दूसरे को कष्ट दे रहा है। ये तमो प्रधान पूजा। तो ऐसी पूजा करने वाले भूत प्रेतों को ही प्राप्त होते हैं, ये भी भगवान ने कह दिया। तो ये जो काम लोग कर रहे हैं, इनकी अधोगति तो होनी ही होती है, क्योंकि कर्मों का सिद्धांत है। जो मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, जो अपने स्वार्थवश ये सब पूजा पाठ दान पुण्य करता है, उसको उसका फल नहीं मिलता है, कष्टकारी होता है। गलत भावना से दिया गया दान, मेरा सम्मान हो, सत्कार हो, मुझे बड़ा आदमी माने, इस भावना से दिया गया दान भी भगवान ने कहा तामसिक दान में आता है। पात्र को न देखकर दिया गया दान भी तामसिक दान में, जैसे आजकल होता है। बहुत सारे भिखारी लखपति करोड़पति हैं, फिर शराब पीते हैं, अच्छे अच्छे घर बना लिए हैं अलग उन्होंने। तो ये तामसिक दान, इससे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को दान दिया जाता है वो यदि योग्य नहीं है, वो उसका गलत प्रयोग करेगा, समाज में क्रूअल्टी, क्रिमिनलिटी बढ़ती है, समस्याएं और ज़्यादा वृद्धि को प्राप्त करती हैं। तो हम सब एक तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बचें। हम इस तंत्र मंत्र की ओर बिल्कुल न चलें। हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए हमें राजयोग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, अपने को पावरफुल संकल्पों में अवश्य रखना चाहिए और इन चीज़ों से भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूँ, अगर आप बहुत निर्भय रहेंगे और राजयोग का अभ्यास करेंगे तो इन भूत प्रेतों की जो क्रियाएं हैं, इनका प्रभाव आप पर बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत अच्छी बातें इस अध्याय में की गई हैं। वाणी सात्विक किसकी मानी जाती है, मन सात्विक किसका माना जाता है। हम अपनी जांच भी कर लेंगे, हम सात्विक हैं, राजसी हैं या तामसी हैं। देखिए, जिसका मन बहुत प्रसन्न है, जिसके मन ने मन का निग्रह कर लिया, यानी स्वयं को कंट्रोल कर लिया है, जो अहिंसा में है, जिनकी भावनाएं शुद्ध हो गई हैं, जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं शुभ भावनाएं हो गई हैं, ऐसा मन जो सबके लिए अच्छा सोचता है, ये सात्विक मन है। और आज जो मनुष्यों का हो गया है, दूसरों के लिए बुरा ही सोचना, बुरी भावनाएं रखना, मन की प्रसन्नता का तो इसलिए पूरा ही अभाव हो गया, वो तो नष्ट होती प्रतीत होती है। रही मन को कंट्रोल करने की बात, वो तो कलयुग में किसी का सब्जेक्ट ही जैसे नहीं बचा है। मन जिधर भागता है उसको भागने दिया जा रहा है। तो हम सभी
इन चीज़ों पे ध्यान दें। ये सात्विक मन समस्याओं से हमें मुक्त रखता है। देखिए, जिसका मन बहुत शांत है, जिसका मन बहुत प्रसन्न है, वो सचमुच सात्विक है। जिसका मन निर्विकारी है, वो सात्विक है। अगर हमारे मन में इसके विपरीत बातें हैं, हम दूसरों के लिए शुभ भावना न रख के दुर्भावना रखते हैं, तो हम अपने ही लिए कांटे बोते हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इससे समस्याएं बढ़ती हैं, हमें ही दुख मिलता है। मैं एक छोटा सा अनुभव सुना देना चाहता हूँ, आधे मिनट का। एक सास ने फ़ोन किया कल ही, मेरी बहू मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं अलग जाके भी रहने लगी हूँ, वो वहीं आ जाती है, कहती है मैं तुझे सुख से रहने नहीं दूंगी, ऐसे ऐसे बोलती है, देखें तुम मेरा क्या करती हो। मैंने उसे कहा, बदला लेने आई है, प्यार दो उसे, शुभ भावनाएं दो। देखो, ये कर्मों का खेल, ये दुर्भावनाओं का परिणाम, ये पूर्व जन्मों में हमने जो एक दूसरे को सताया है, उसका फल अनेक समस्याएं पैदा कर रहा। अब उनके घर में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, किसी तरह का सुकून नहीं। धन बहुत है, व्यापार बहुत बड़ा है। तो हम अपनी भावनाओं को शुद्ध करें। तप बहुत अच्छा कहा है, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा तप, अहिंसा सबसे बड़ा तप, सरल रहना सबसे बड़ा तप। इन चीज़ों पर हम ध्यान दें। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल करना सबसे बड़ा तप। आज यही सब अनकंट्रोल्ड हो गया है। आज इस तपस्या को लोग भूल गए हैं। इसलिए समाज में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अहिंसा बिल्कुल छूट गई है मनुष्य से। हिंसा का बोलबाला है। नॉन वेज खाने को तो लोग हिंसा मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं वो कर रहे हैं जो इनको काट रहे हैं, हम थोड़ा ही। लेकिन इस हिंसा में हिस्सेदार खाने वाले भी हैं, लाने वाले भी हैं, पकाने वाले भी हैं। तो हम सभी इन साधनाओं पर, इन तपस्याओं पर ध्यान दें। हमारा भारत देश, मैं भारत की बात करूंगा, अगर पुनः अपनी मूल स्थिति को प्राप्त कर ले, अपनी मूल कल्चर को पहचान लें और कुछ संयमित जीवन बनाएं, तो यहाँ कोई समस्या रहेगी नहीं। अब देखिए आप, कोरोना का काल चल गया है। किसी को पता नहीं था कि ऐसा भी शत्रु आएगा जो दिखाई नहीं देगा और ऐसा वार करेगा कि सब कुछ नष्ट करता हुआ जाएगा। क्या क्या हो रहा है उसमें, सरकारें क्या कर रही हैं। हालांकि डॉक्टर्स भी और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है कल परसों ही। तो ये मानवता जिसमें वो दैवी संपदा नहीं रही है, जिसने वो सच्चा तप नहीं किया अपने को निखारने का, उसमें सेवा भाव भी समाप्त हो गया है। केवल धन भाव आ गया है। अब मौका मिला है, अधिक से अधिक धन कमा लो, लेकिन ये पाप से कमाया हुआ धन माना जाएगा। ये पुण्य कर्मों से कमाया हुआ, न्यायपूर्वक कमाया हुआ धन नहीं माना जाएगा। इसलिए ये धन ऐसे लोगों को आगे चलकर बहुत कष्ट देगा। फिर लोग कहेंगे, हमने तो बहुत सेवा की थी ऐसे काल में, हमारे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, भगवान हमारे साथ बुरा क्यों कर रहा है। लेकिन धन के लोभ को साथ लेकर कार्य करना, ये भी अज्ञान है। इससे समाज में समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। ब्रह्मचर्य की साधना तो पूरी हो गई है। मैं इस पे भी कुछ कहना चाहूँगा, वेदों में भी है, ब्रह्मचर्य पालन करना सबसे बड़ी तपस्या है। वहाँ तो तपस्या इसलिए मान लिया गया कि इसमें स्वयं को थोड़ा कष्ट भी देना पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा कष्ट भी होता है। लेकिन अगर हम राजयोग के पथ पर आ जाएं, तो हमें इतनी ईश्वरीय शक्ति मिलती है कि ये ब्रह्मचर्य केवल तप नहीं रह जाता, जीवन का आनंद भी हो जाता है। इससे हमारी बौद्धिक शक्ति बढ़ती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी बौद्धिक शक्ति बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है।
जिसकी आज बहुत ज़रूरत हो गई है। मैं देख रहा हूँ साक्षी होकर, किनको कोरोना पकड़ रहा है। पुण्यात्माओं को नहीं, पवित्र आत्माओं को भी नहीं, जिन्होंने अपना जीवन संयम से चलाया उन्हें भी नहीं, लेकिन जो इसके विपरीत गए हैं जीवन में, जिन्होंने अपनी आंतरिक शक्तियों को बहुत नष्ट किया है, उनकी इम्यून पावर बहुत नष्ट हो गई है, उनको एक चीज़ जल्दी पकड़ रही है। तो आइए हम सभी श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय से दान को सात्विक स्वरूप दें, तप को सात्विक स्वरूप दें, अपने भोजन को सात्विक स्वरूप दें, अपने आचरण को सात्विक स्वरूप दें, तो हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन जाएगा। जीवन में समस्याएं नहीं रहेंगी और हम जीवन की यात्रा का संपूर्ण आनंद प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।